आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बिल की। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज पहले जुम्मे की नमाज है, जिसे लेकर देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। कहीं ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो कहीं पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है, तो वहीं एमपी छत्तीसगढ़ में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज है, जिसे लेकर के देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर ड्रोन से निगरानी हो रही है तो कहीं पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। दिल्ली का जिक्र करें तो यहां पर शाहीन बाग में पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। एमपी छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों की निगरानी लगातार की जा रही है। प्रशासन की सक्रियता, कहीं पर कोई विवाद, कोई घटना ना घटे तो इसे लेकर के सक्रियता प्रशासन पूरी तरह से दिखा रही है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घंटाघर लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशासन की सक्रियता यहां पर है। दिल्ली में फ्लैग मार्च किया गया है और जामा मस्जिद संभल का जिक्र करें तो यहां पर भी पुलिस की सक्रियता नजर आ रही है। फ्लैग मार्च यहां पर भी निकाला गया, निगरानी रखी जा रही है। कहीं पर ड्रोन से निगरानी है तो कहीं पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पूरी तरह से मुस्तैदी है कि कहीं पर कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इससे बचने के लिए, निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी प्रशासन की नजर आ रही है। बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम अलग अलग जगह पर तैनात है और सभी पर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ऐसे संवेदनशील इलाके जहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, वहां पर भी विशेष रूप से प्रशासन की सक्रियता बनी हुई है। चूंकि आज जुम्मे की पहली नमाज है, वक्फ बिल के बाद ये पहली जुम्मे की नमाज है और इस वजह से ऐसा ना हो कि यहां पर किसी भी तरह का विवाद हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। हाई अलर्ट पर रखा गया है। सब कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। जवानों की सक्रियता की, जवानों के फ्लैग मार्च की, सड़कों पर जवान निकल चुके हैं, सभी पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं पर कोई विवाद जैसी स्थिति ना हो और हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की सक्रियता रहेगी। आज वक्फ बिल पास होने के बाद पहली जुम्मे की नमाज है और इसी पर नजर प्रशासन की है कि कहीं भी कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रोन से निगरानी, तो वहीं एमपी छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके जहां पर प्रशासन की सक्रियता। ज्यादा जानकारी भी ले लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन पटेल जबलपुर से जुड़ रहे हैं, हरीश द्विवेदी हैं सीधी से हमारे साथ जुड़ेंगे, गणेश कुमार है बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल चलते हैं, भोपाल का हाल जान लेते हैं। शैलेंद्र, बड़ा इलाका, मुस्लिम इलाका, मुस्लिम लोग रहते हैं और आज जुम्मे की नमाज भी है, पहली जुम्मे की नमाज वक्फ बिल पास होने के बाद। कैसे वहां पर हालात हैं? चूंकि इससे पहले, बिल पास होने से पहले तो हमने देखा था खूब जश्न मनाया गया था, तो यहां पर तो माना ही नहीं जा सकता किसी भी तरह की विवाद की स्थिति निर्मित होगी। फिर भी प्रशासन की सक्रियता है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसके बाद पहली जुम्मे की नमाज अदा की जानी है और हम इस वक्त ताजुल मसाजिद मस्जिद पर मौजूद हैं। एशिया की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में शुमार है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो आज भी काली पट्टी बांधकर पहुंचे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज भी आप लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं, दोनों ही सदनों में बिल पास हो गया है। अब किस तरह का विरोध आप लोगों का इसका? विरोध करना जगह का जी, क्यों आखिर ये विरोध है वक्फ बिल को लेकर आप लोगों का? कब्रस्तान की वजह से जी हो रही है सब जगह। जी, तो आप भी काली पट्टी बांध के पहुंचे, किस तरह का विरोध आपका है? विरोध इसका है कि जो इन्होंने बिल लागू किया है, बिल पास किया, उसको हटवाने के लिए। जी, तो अब तो दोनों उसमें पास हो गया, तो किस तरह का कोई आप किस तरह की तैयारी, आप लोग कैसे काम करेंगे कि इस बिल को हटवाया जाए? कुछ प्लानिंग तो जो हमसे ऊपर है वो देखेंगे जी उस बारे में।
तो आप देख सकते हैं कि भोपाल में जो है वो जो ताजुल मसाजिद मस्जिद पर पहुंचे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काली पट्टी बांधकर पहुंचे। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि अमन शांति पसंद ये शहर है, और इस तरह में पिछली बार भी हमने देखा था, चाहे वो ईद की नमाज हो या फिर जो अलविदा जुमे की नमाज हुई थी, उसमें लोग काली पट्टी तो बांधकर पहुंचे थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है वो राजधानी भोपाल में अभी भी देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ देर बाद जो है वो इस मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। उसके पहले तमाम जो लोग हैं उनके यहाँ के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है, और उनसे हमने बात भी की, और वो कह रहे हैं कि भले ये बिल जो है वो पास हो गया हो, लेकिन उसका विरोध जो है वो अभी भी लगातार जो है वो करते रहेंगे। और जिस तरीके से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपील की गई थी, वो कह रहे हैं कि जो भी आगे आने वाले समय में जो भी वहां से दिशा निर्देश आएंगे उसके तो कुल मिलाकर विरोध तो हो रहा है, पर शांतिपूर्ण तरह से किसी भी तरह का यहाँ पर ऐसा कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है। शांतिपूर्ण तरह से यहाँ पर जो है अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लगातार बने रहिए। गणेश कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, बुरहानपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, और ये बिल पास होने के बाद आज जो पहले जुमे की नमाज है, आप कहां पर मौजूद हैं? लोगों से भी बात करिए, क्या उनके जहन में है इस बिल पास को लेकर के? क्या वहां पर भी विरोध है, खुशी है? दिखाइए तस्वीर, बात भी करिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद में पूरे देश भर में जहां अलर्ट है, वही बुरहानपुर में इस वक्त हम मौजूद है। व्यस्ततम चौराहा है, और यहाँ के लोग जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बिल के पास होने के बाद में उनका क्या रिएक्शन है। जी भैया बताइए, लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी देर रात बिल पास हो गया है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ऐसा है कि इस बिल के खिलाफ मुसलमान है, थे और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की तानाशाही के दम पर इस बिल को संसद से पास तो करा लिया है, लेकिन हम देश की राष्ट्रपति महोदया से ये निवेदन करेंगे कि आपके पास अधिकार है, और इस बिल को कानून बनने से आप रोके, इस पर आप अपनी सहमति न दें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समुदायों के हित के प्रतिकूल है। इससे मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है। और ये खालिस भारतीय जनता पार्टी का सियासी एजेंडा है जो बरसों पुराना है, और इससे भारतीय जनता पार्टी इस बिल के माध्यम से अपनी सियासत साधने का प्रयास कर रही है। जी, बीजेपी जो है कहती है कि ये जो बिल है ये मुस्लिमों के हित का बिल है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के पास वक्फ बोर्ड के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ उनको दूसरे मुद्दों से भटका के मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें रचना है। वक्फ बिल लाके 2 बजे रात तक के आप संसद में बैठकर और ये फैसले ले रहे हो कि आपको जो संशोधन है वक्फ बिल का वो अपने अंडर में लेना है, तो आप दूसरे मुद्दों पे 2 बजे रात तक के सांसद खोलकर क्यों नहीं बैठे? कई घटनाएं हुई देश के अंदर, उसका कौन मुद्दा उठाएगा? क्या आपके पास सिर्फ यही मुद्दा है वक्फ बोर्ड का, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को बाहर भेजना, मुसलमानों को अंदर लाना, इनको अंदर करना, उनको बाहर करना? इसके अलावा आपके पास और कोई मुद्दा है वक्फ बोर्ड के अलावा? गैर मुस्लिमों को इस बिल में लिए जाना क्या कितना सही कितना गलत है? देखिए, असल बात ऐसा है कि कोई भी समिति बनती है उसमें किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, जैसे मंदिर के कोई ट्रस्ट हो, इसके अंदर किसी भी मुसलमान को नहीं लिया जाता। इसी तरीके से वक्फ के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं लेना चाहिए। और जैसे शहर में तमाम देश के अंदर मुद्दे चलते हैं, सबसे ज्यादा मुद्दा है बेरोजगारी का। 2 करोड़ नौकरी आज तक के नहीं दिए, और तमाम मुसलमानों को सिर्फ डराने का काम करते। ये बिल संशोधन अभी तक आया है, अमेंडमेंट आया है, ये बिल जब तक के वापस नहीं हो सकता, सड़क से लेकर दिल्ली तक के हम इसका विरोध करेंगे। पुरजोर विरोध होगा दादा इसका, इस बिल का? विरोध होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बिल के हाँ, लेकर? ठीक, क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या कहना पवन चाहेंगे? पटेल जबलपुर से जुड़े हुए हैं। पवन, वहां पे कैसी तस्वीरें हैं, कैसे रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं बिल पास होने के बाद? देखा जाए तो माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण है, और इस वक्त जो है जुमे की नमाज चल रही है। हम घंटाघर इलाके में मौजूद हैं, जो शहर के सबसे मुख्य बाजार, शहर के मध्य में स्थित मस्जिद है, वहाँ पर जो नमाज है वो चल रही है, और पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो फिलहाल यहाँ पर लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है, सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। जबलपुर में कुछ हद तक जो है विरोध जरूर देखने को मिला था, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और न कोई विवाद हुआ है। हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए? ये एहतियात व्यवस्था है। आज जुमा का दिन है, शुक्रवार है, अब पर्याप्त हमेशा शुक्रवार के दिन यहाँ ड्यूटी पॉइंट है, पुलिस चौकी है, यहाँ ड्यूटियाँ लगती है शुक्रवार के दिन।
तो शुक्रवार के दिन ड्यूटी लगती है और इसी वजह से जो है इन्हें सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी तरह की कोई भी घटना या कोई विवाद या कोई विरोध प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। पूरी सक्रियता भी प्रशासन की। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की